दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों आज हम आपके साथ एक सच्ची कहानी शेयर करेंगे जिसमें आपको बताया जाएगा कि कहानी घर घर की। तो इस कहानी को शुरू करने से कबल अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए और साथ बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो के हवाले से भी मालूमात हासिल कर सकें। दोस्तों एक गाँव में एक साहब की अपनी बीवी के साथ कुछ अनबन हो गई। अभी झगड़ा खत्म नहीं हुआ था कि उसे असना में उनका मेहमान आ गया। खालिद ने उसे बैठक में बिठाया और बीवी से कहा कि फलां रिश्तेदार मेहमान आया है, इसके लिए खाना बनाओ। वो गुस्से में थी और कहने लगी कि तुम्हारे लिए खाना है न तुम्हारे मेहमान के लिए। वो बहुत परेशान हुआ कि लड़ाई तो हमारी अपनी है, अगर रिश्तेदार को पता चल गया तो खामख्वाह की बातें होंगी, तो लिहाजा खामोशी से वो आकर मेहमान के पास बैठ गया। इतने में उसे ख्याल आया कि चलो बीवी अगर रोटी नहीं पकाती तो सामने वाले हमारे हमसाए बहुत अच्छे हैं, ध्यान आने वाली बात है और मैं इन्हें एक मेहमान का खाना पकाने के लिए कह देता हूँ। चुनाचा वो उनके पास गया और कहने लगा कि मेरी बीवी की तबीयत खराब है, लिहाजा हमारे मेहमान के लिए खाना बना दीजिए। इन्होंने कहा कि बहुत अच्छा, जितने आदमियों का कहें खाना बना देते हैं। वो मुतमिन होकर मेहमान के पास आकर बैठ गया। मेहमान को कम से कम खाना तो मिल जाएगा जिससे इज्जत भी बच जाएगी। थोड़ी देर के बाद मेहमान ने कहा जरा ठंडा पानी तो ला दीजिए। वो उठा और घड़े का ठंडा पानी लाता हूँ। अंदर गया तो देखा कि बीवी साहबा तो ज़ारो कतार रो रही है। वो बड़ा हैरान हुआ कि ये शेरनी और इसके आंसू। कहने लगा कि क्या बात है। उसने पहले से ही ज्यादा रोना शुरू कर दिया। कहने लगी बस मुझे माफ कर दे। वो भी समझ गया कि कोई वजह जरूर बनी है। इस बेचारी ने दिल में सोचा होगा कि मेरे भी वक्त जा गए हैं और कहने लगा कि बताओ तो सही क्यों रो रही हो। उसने कहा कि पहले मुझे माफ कर दे फिर आपको बात सुनाऊंगी। खैर उसने कह दिया कि जो लड़ाई झगड़ा हुआ है मैंने वो दिल से निकाल दिया है, आपको माफ कर दिया है। कहने लगी कि जब आपने आकर मेहमान के बारे में बताया तो मैंने कहा कि ना तुम्हारे लिए कुछ पकेगा और ना मेहमान के लिए, चलो छुट्टी करो। तो आप चले गए, मगर मैंने दिल में सोचा कि लड़ाई तो मेरी और आपकी है, ये मेहमान रिश्तेदार है, हमें इसके सामने ये पोल नहीं खोलनी चाहिए। चुनाचा मैं उठी कि खाना बनाती हूँ। जब मैं किचन में गई तो मैंने देखा कि जिस बोरी में हमारा आटा पड़ा होता है एक सफेद रेश आदमी उस बोरी में से कुछ आटा निकाल रहा है। मैंने ये मंजर देखकर सहम गई। वो मुझे कहने लगा कि ऐ खतून परेशान ना हो, ये तुम्हारे मेहमान का हिस्सा था जो तुम्हारे आटे में शामिल था। अब चूँकि ये हमसाई के घर में पकना है इसीलिए वही आटा लेने के लिए आया हूँ। मेहमान बाद में आता है जबकि अल्लाह उसका रिज़्क पहले भेज देता है। दोस्तों ये एक सच्ची कहानी थी जो हम आपके साथ शेयर कर चुके हैं। इसमें हमारे लिए इखलाकी सबक ये भी है कि कभी भी मेहमान को बुरा नहीं जानना चाहिए और हमेशा मियां बीवी आपस में अच्छे ताल्लुकात रखें, एक दूसरे की इज्जत करें, रिस्पेक्ट करें। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और मजीद इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल 5 मिलियन हब को सब्सक्राइब कीजिए और साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि मजीद आने वाली वीडियो के हवाले से भी मालूमात हासिल कर सके। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। इस वीडियो के नीचे भी कमेंट भी कीजिएगा और हमें फीडबैक भी दीजिएगा। हमें जरूर बताइएगा कि आप आने वाले वक्त में किस तरह की वीडियो देखना पसंद करते हैं ताकि वो वीडियो स्पेशली आपके लिए तैयार करें। और अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिए। हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।